गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारे नाश्ते की में बना है बेसन का हलवा। आप भी खा लीजिए। तो इसके बाद हम सब यहाँ पे बैठ के अपना नाश्ता कर रहे थे। सुबह सुबह मम्मी ने बेसन का हलवा बनाया था। और आप अम्मा को भी देख लो, मेरी अम्मा कभी कोई चीज़ बोलती है कि मैं नहीं खाती, वो सब चीज़ खाती है। तो ये सब हमारा खाना वाना मतलब दोपहर का खाने की प्रिपरेशन चल रही थी और हो भी गई थी। बस पापा का हम सब वेट कर रहे थे और इतनी देर में मेरा ऑर्डर आ गया था। और ऑर्डर में मैंने मंगाए थे उज्जवल के लिए लोअर। लास्ट टाइम जो उज्जवल लोअर पहन के ये नहीं, शायद दूसरा वाला है, आपने देखा होगा, वो लोअर पहन के बैठा था। उनका फैब्रिक बहुत अच्छा था और वो ज़्यादा पैसों के भी नहीं थे। मतलब बोलते हैं ना कि ज़्यादा पैसों के होंगे, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी, पर वो बहुत मिनिमम प्राइस के थे। तो यहाँ पे है ना 2 पार्सल मंगाए थे, इनका 3 का कॉम्बो था। तो वही हम सब अनपैक करके देख रहे थे और उज्जवल है ना पहन पहन के भी ट्राई कर रहा था। और ये आपको मैं उज्जवल को बता दूं, जो ब्लैक लोवर अभी जस्ट इसने पहना है, यही लोवर मैंने ऑर्डर किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो अभी है ना मैं जा रही हूँ चौपले पर। चौपले पर जाने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। आज मुझे थोड़ी सी करनी है शॉपिंग, तो मैं वो थोड़ी सी शॉपिंग करूँगी। और उसके अलावा मुझे अपने है ना हेयर कट कराना है, क्योंकि मेरे है ना थोड़े से बाल है ना नीचे की साइड से डैमेज होने लगे। अरे मेरा वाइट बाल हो गया है। वाइट ही है क्या है? हो, मैंने तो आज ही देखा है। तो तो मैं क्या बोल रही थी, हम मुझे कर रही है थोड़ी सी शॉपिंग, तो मैं वो शॉपिंग करूँगी। और रात में एक कूलर लगाया। रात पापा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो उसी वजह से रात हमने कूलर लगाया था। और ये कूलर और फ्रिज है ना बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। इनके ऊपर ऐसे सामान रखना है ना, बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। मैं कहीं जाऊँ मेरी मम्मी मुझे आवाज़ ना लगाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यस डोरेमोन, यस बोलो। मेरी साइड है कैमरा। गाइस पता नहीं मेरी मम्मी का तो इंस्टाग्राम ने दिमाग खराब कर दिया, हैंग ओवर कर दिया है मम्मी का। पता नहीं इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ से शॉप को ढूंढती रहती है और उसमें कि ये मुझे ये दिला दी, ये दिला दी, यही करती रहती है। तो गाइस अभी चलते हैं। मैं, अंशु और पलक तीनों जा रहे हैं। अंशु को भी कुछ काम है तो वो हमारे साथ जा रही है। मैं और पलक हम तीनों जा रहे हैं। हम आपसे मिलते हैं रास्ते में। सो गाइज अभी है ना हम मार्केट पहुंच गए हैं। मार्केट पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने करी थी मम्मी के सूट की शॉपिंग। और यही हम यहाँ पे सारे सूट्स देख रहे थे। जो जो मुझे सूट पसंद आए थे वो सब मैंने अलग करके रख लिए थे। और मुझे येलो वाला भी अच्छा लग रहा था, बट इसके है ना जो दुपट्टा था वो शिफॉन का था। और डेली वेयर में है ना शिफॉन का कपड़ा थोड़ा कम अच्छा लग, मतलब दुपट्टे है ना पसीने वसीने आते हैं तो उससे थोड़े रैशेस से हो जाते हैं। और मेरी मम्मी की तो आदत है शिफॉन अपने दुपट्टे से पसीने पूछ लेना। रसोई में बहुत काम करती है, रसोई में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि पसीने आने तो अनिवार्य है। यहीं पे मुझे 2 सूट पसंद आए थे, वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ, जो जो मैं सूट लेके आई थी पसंद करने के बाद। और आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गई। तो हमारा है ना आज फाटक हो गया था खराब और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। पहले तो हमने 15 से 20 मिनट वेट किया कि फाटक अब खुलेगा अब खुलेगा। बहुत मुश्किल से फाटक नहीं खुला। फिर हमने बहुत मुश्किल से है ना, हमारे थोड़ा सा फाटक से है ना आधा 1 किलोमीटर ऐसे कच्ची सी रोड है, उस पर चलो। फिर उसके बाद एक छोटी सी पुलिया सी आती है, इसके नीचे जाके है ना सब इसी इधर की साइड से ही निकल के आ रहे हैं। आप देखो कितनी सारी बाइक वगैरह आ रही है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था ना, बहुत मुश्किल से हम निकले थे यहाँ से। फिर हम इस पुलिया के नीचे की साइड से निकले थे, सब बारी बारी करके निकल रहे थे। और ये छोटी सी पुलिया, इसमें मुझे है ना स्कूटी निकालते हुए ना थोड़ा और सर नीचे करके चलना पड़ रहा था। ये व्लॉग शूट कर रही थी पलक और अंशु, पता नहीं दोनों में से किसने ये व्लॉग शूट करा था। देखो कैमरे को कितने डायरेक्शन में लोगों ने घुमा दिया है। इधर की साइड जाते हैं तो कच्ची रोड आती है, फिर पक्की आ गई थी ये पे। तो हम यहाँ से बस अपने घर के लिए निकल गए थे। बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। हमारा काम है ना, हमने 10 मिनट में मम्मी के सूट खरीद लिए थे और 10
10 मिनट में मेरे हेयर कट हो गए थे। हमें बस इतना ही हमें आधा घंटा लगा था बस अपनी शॉपिंग में और सारा काम खत्म करने में। और पर इस फाटक की वजह से है ना हमें पूरे 2 घंटे लग गए। हम आधा घंटा खड़े रहे और आधा घंटा खड़े होने के बाद भी है ना हम लोगों को पुल के नीचे से ही निकल के आना पड़ा। आप अभी देखना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कितना ट्रैफिक लगा हुआ है, अभी भी इतना है। बल्कि जितने बाइक वाले थे वो तो फटाफट इधर उधर से निकल रहे थे, बट जो बाइक वाले नहीं थे, गाड़ी थी, ट्रैक्टर्स थे या बुकी थी, ये सब देखो आप कितनी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत। तो गाइस अभी है ना मैं चोपले पे से आ गई हूँ और मैंने अपने बाल भी कटा लिए हैं। और अभी है ना मैं आई थी तो मम्मी ने बनाना शेक और काजल फैल गया, तो मम्मी ने है ना बनाना शेक बना के रखा हुआ था मेरे लिए, तो बस मैं अभी है ना उससे ही पीऊँगी। और थोड़े से कपड़े हैं प्रेस के और मैं करूँगी उन्हें प्रेस, फिर उसके बाद आपको शाम को मिलती हूँ। गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कल मैं, पलक और अंशु गए थे शॉपिंग करने के लिए हाफ चोपले पे। तो हम है ना मम्मी के लिए 2 सूट लेके आए थे और पापा ने मम्मी को नहीं बताया था कि वो उनके लिए सूट मंगा रहे हैं। पापा ने मुझे पैसे दे दिए थे, तो हम 2 सूट लेके आए हैं मम्मी के लिए। अभी मैं वो आपको दिखाती हूँ। और मैंने ना अपने बालों की भी थोड़ी कटिंग वटिंग सी कराई थी। तो पहले मेरे बहुत लंबे बाल थे, अब तो यहाँ तक के हो गए हैं, छोटे छोटे करा लिए मैंने, क्योंकि मेरे बाल नीचे से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, इतनी बुरी तरीके से डैमेज और इतने रफ हो रहे थे ना बाल, तो उनकी आप कुछ पूछो मत। तो अभी तुझसे किसने कही उतारने के लिए, वहाँ पे मैं कपड़े सुखाऊंगी। तो गाइस हम लेके आए हैं 2 सूट। ये तो मैंने पूरा खोल के भी देख के लिया, दिखा भी दिया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। तो ये है ना मम्मी के सूट का कपड़ा है, मतलब डेली वे मम्मी के पास रेडीमेड बहुत है और मम्मी रेडीमेड सूट पहनती हैं और उन्हें घर में निकालती नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस किस की मम्मी ऐसी है ना, वो मुझे कमेंट करके बताना, जिनके पास कपड़े बहुत होते हैं पर वो निकालती नहीं। एक तो मेरी मम्मी और एक दूसरी है पलक नाम की, इसके पास इतने कपड़े जिसकी कुछ लिमिट नहीं है। मुझसे ज़्यादा कपड़े, मुझसे दुगने तिगने कपड़े, और ये कपड़े नहीं निकालेगी, लोअर टी शर्ट में ही घूमती रहेगी, बस इसका यही काम है। तो ये है ना मम्मी का सूट का कपड़ा है और ये बिल्कुल प्योर कॉटन में है। ये रेड कलर का है जो मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ। तो ये बिल्कुल प्योर कॉटन में है और ये सूट हो गया। और ये इसका दुपट्टा है जो ऑफ वाइट कलर में है और इसका प्रिंट कुछ ऐसा सा है। तो ये हो गया मम्मी का दुपट्टा जो है, और इसके नीचे है ये सलवार बनवा लो, पैंट बनवा लो, कुछ भी बनवा लो। तो ये है एक इसका, वैसे आज शाम को इन्हें स्टिच के लिए देने जाऊंगी। तो ये प्लाजो है मम्मी का। तो ये एक सूट है मम्मी का जिसका ये सूट, दुपट्टा और ये प्लाजो, सलवार, पैंट जो भी कुछ बनवाना चाहो आप उसका कपड़ा है। दूसरा सूट जो हम मम्मी के लिए लेके आए थे वो ये है। ये आपको इसका शेड पता नहीं लाइट में फोन में कैसा है, तो ये पिंकिश शेड में है और थोड़ा सा लाइट बेबी पिंक कलर में है, ऑरेंज कलर में है, मतलब फुल कलर इसका ये है। इसके नेक पे ये वर्क हो रहा है, ये लखनऊ चिकन के टाइप जैसा जो वर्क होता है ये वो वर्क है इसके अंदर। तो ये ऐसा सा ये पूरा फुल मम्मी का सूट है। और इसके अंदर है ना ये ऑरेंज कह सकते हो या ऑफ ऑरेंज कलर बोल सकते हो। ये है प्योर ऑरेंज नहीं है, क्रीम शेड जो होता है, ऑफ क्रीम नहीं, ऑरेंज जो वाला क्रीम होता है वो वाला इसकी सलवार है। और इसकी सलवार का पूरा कपड़ा है 3.5 मीटर, और 3.5 मीटर भी नहीं होगा तो 3 मीटर तो पक्का निकलेगा सलवार। तो मैं इसकी मम्मी को बनवाऊंगी फुल पटियाला सलवार। तो ये इसका सलवार है और ये है इसका दुपट्टा। ये रहा, ये कुछ इस तरीके का दुपट्टा है इस सूट के साथ का। तो ये दुपट्टा और दिस सूट, तो ये सूट है। तो आप बताना कमेंट करके कि आपको दोनों सूट में से कौन सा सूट ज़्यादा प्यारा लगा है। और बस कल हमने यही शॉपिंग की थी
मेरी मम्मी के हम दोनों सूट लेने गए थे और मेरी कटिंग कराने गए थे, बस हमने यही करा है। और गाइस आप मुझे कमेंट करके बताना आपको दोनों सूट में से कौन सा सूट ज़्यादा पसंद आया है। और तो मिलते हैं अब आपको हम कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके बताना मुझे जो भी कुछ है। और मिलते हैं। और हाँ, एक लास्ट बात, मैं एक मम्मी की दोस्त की बहन है, मासी का मुझे उनका नाम नहीं पता है, पर उनकी आईडी डेजी त्यागी के नाम से है मे बी। तो उन मासी को मैं बोलना चाहती हूँ, पहली बात तो मौसी जी नमस्ते। और दूसरी बात ये कि मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आपने बोला था कि कंचन मौसी व्लॉग में नहीं दिखाई देती है। सबसे पहली बात तो मौसी रहती है हरियाणा, उनका यहाँ पे आना बहुत कम होता है और वो छुट्टियों में आते हैं। और अभी खुशी की भी शादी हुई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, तो उसमें मौसी थोड़ी बिजी सी हैं। तो मौसी यहाँ पे सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में आती है और वो भी सुबह शाम के लिए, रात के लिए, तो बहुत कम होता है। हमारा हरियाणा बहुत दूर है, दूर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उधर मौसी को भी ट्रेवलिंग करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसलिए अभी तक मौसी वो व्लॉग में नहीं आई है। और एक मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी है, वो भी व्लॉग में अभी तक नहीं आई है। मैंने उनके साथ व्लॉग बनाया नहीं है, पर वो आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी उन्हें जल्द से जल्द व्लॉग में लेके आने की। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।